सो वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे +1 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि डेटा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, कौन सा डाटा जो है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कौन सा सर्वे करते हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो डेटा है उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इन विच वेज जो है हम अपने डेटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कैसे जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स दैट कि जो हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन कैपेबल है, वो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। लाइक कोई किसी की हाइट 5 फीट है, 5 फुट है। ठीक है, तो जो है क्वांटिटी में जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, उसे हम जो है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में जो है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसी से जो है हमारा जो है एक मीनिंगफुल कंक्लूजन बनता है। मतलब इस वाले चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे कि जो ये चैप्टर है वो किससे डील करेगा, वो कलेक्शन ऑफ डेटा से डील करेगा कि उसमें जो है कौन से सोर्स चाहिए डेटा के लिए, वो मेथड कौन सा होता है कलेक्ट करने का। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने के कारण आपको क्या होता है कि आपको पर्पस आपका कोई होना चाहिए डाटा कलेक्ट करने का। ठीक है, तो पर्पस होने के साथ साथ आपने जो भी पर्पस के रिगार्डिंग अपना जो डाटा है वो आपने कलेक्ट किया है, आपने एंड में उसको एनालाइज करना होता है और एक्सप्लेन भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी इन्फ्लेशन के ऊपर अपना जो है एनालिसिस कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स अपना बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो एंड में हमने उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, उसके कॉजेज एक्सप्लेन करने होते हैं ना, उसकी इफेक्ट्स एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब जो है कहते हैं सोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं जिससे हम जो है अपना, तो आगे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं हमारे 2 मेन सोर्सेज होते हैं जिससे जो है हमारा डाटा कलेक्ट होता है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में क्या होता है, ठीक है, वो सोर्स होता है जो फर्स्ट हैंड डाटा जहाँ से हम जो है कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या करती है, वो हमें फर्स्ट हैंड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेट करवाती है। ठीक है, मेनली प्राइमरी सोर्स इज रिलेटेड टू द फर्स्ट हैंड क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू योर स्टैटिकल स्टडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एग्जांपल लिखिए कि फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हो कि आपके टाउन में जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग उनकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी है ना, तो उसकी जो है वो लाइफस्टाइल भी थोड़ा अच्छा होगा ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी होगी। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर उनकी कम होगी तो उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ी उनसे कम होगी है ना, अच्छी नहीं होगी। तो ये आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो है ना, तो ये हम आपका सोर्स कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सोर्स है ना। ये आगे आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी करोगे आप, तो उसका भी सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें जो है आप रिस्पोंडेंट से जो है जो आपको रिस्पॉन्स देगा उसके आप खुद जाके कंटेक्ट कर रहे हो है ना, यू एंड योर टीम इन्विजिलेटर्स इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, वो खुद जाके कॉन्टैक्ट कर रही है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सो जब भी आप खुद जाके कॉन्टैक्ट कर रहे हो और वो जो सोर्सेज है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा है, मतलब आप ये किसी से कॉपी नहीं कर रहे ना, आप खुद ये चीज़ जो है वो उसको रिसर्च कर रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो। ठीक है, उसका पूरा रिस्पॉन्स ले रहे हो, तो वो होता है प्राइमरी सोर्स। ठीक है, कि हमें ये यहाँ से जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, जहाँ से वो चीज़ मिल रही है तो वो प्राइमरी सोर्स हुआ, जो चीज़ मिल रही है वो डेटा हुआ है ना, वो प्राइमरी डेटा हमें मिल रहा है और प्राइमरी सोर्स से मिल रहा है ना, तो ये होता है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे अब सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी इसका ऑपोजिट हुआ कि जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है रिसर्च है। ठीक है, तो आपने बस वहाँ से जाके देखा है और लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो है आपको कोई टॉपिक मिल जाता है स्कूल में कि इस चीज़ के ऊपर आपने जो है, जैसे कई स्कूल्स में जो है टीचर्स दे देते हैं होमवर्क कि आपने हॉलीडेज होमवर्क दे देते हैं कि आपने क्या करना है, दिल्ली का वेदर जो है वो कॉपी पे अपने लिख के लेके आना है ना। तो वो वेदर आप खुद जाके थोड़ी रिसर्च कर रहे हो, आपको न्यूज़पेपर में आ रहा है या मोबाइल में आ रहा है, वहाँ से आप देख के लिख रहे हो है ना, तो आप सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो ना, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, जो ऑलरेडी किसी और एजेंसी से या और इंस्टीट्यूशन ने ढूंढी हुई है आप यूज़ कर रहे हो है ना, तो ये हो जाता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, कि हम किसी सेकेंडरी सोर्स से जो है वो चीज़ ले रहे हैं ना। अगर हम किसी चीज़ से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एजेंसी से वो चीज़ उठा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से अगर वो चीज़ उठा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्स हुआ। ठीक है, तो ये आप कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे इन्होंने इसमें एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल लिखिए कि अगर आप जा रहे हो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की पता कराने के लिए जो आपके टाउन में ही है, अगर वो ऑलरेडी रिसर्चड है या कलेक्टेड है। ठीक है, ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी वो है, वो कलेक्ट हो चुकी है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप वहाँ से सिर्फ यूज़ कर रहे हो उसको। ठीक है, आप कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास किया, आपने बोला, आपने रिक्वेस्ट की कि हमें जो है ये चीज़ दे दो, ये हम क्योंकि हम इसके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ आप वो दे देते हैं
तो आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन को सिंपली वहाँ से कलेक्ट किया और आपने जो है वो चीज़ लिख ली, है ना, वो चीज़ सिंपली आपने वहाँ से उठाई और आपने वो चीज़ लिख ली। तो ये क्या चीज़ हुई कि हाँ आपने क्या किया, सेकेंड हैंड डाटा को जो है सोर्स को जो है आपने यूज़ किया, ठीक है। तो बस यही था। आगे यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी, ठीक है, कोई भी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं विच ऑलरेडी हैपन्स, ठीक है, जो पहले ऑलरेडी जो है वो कलेक्ट कर चुके हैं, हम बस तो यूज़ किया है। सेकेंडरी सोर्स, अब वही जो है प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। जो डाटा हमें प्राइमरी सोर्स से मिल रहा है उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी डाटा। अब आगे लिखा है प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डाटा, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो प्राइमरी सोर्स से हमें चीज़ डाटा मिल रहा है, ठीक है, उसे हम बोल देंगे प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंडरी सोर्स से हमें जो डाटा मिल रहा है हम उसे बोल देंगे सेकेंडरी डाटा। इसमें आपने वही चीज़ लिखनी है कि जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो खुद जाके कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड तक वो खुद जाके कलेक्ट कर रहा है रिस्पोंडेंट से जाके, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं कौन सा प्राइमरी डाटा। ये आप जरूर जो है इसके डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने एक एग्जांपल अच्छी सी दे देनी है कि अगर आप कोई भी एग्जांपल आपको अच्छी सी लग रही है, ठीक है, जो आपको हो कहते हैं इसमें लिखा है कि अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है, कि जो सभी जो क्लास 9th क्लास 11th के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो है उनकी सोशल इकोनॉमिक स्टेट, ठीक है, आप जानना चाहते हो, आप ये भी जानना चाहते हो उसमें कि वो जो है उनको कितनी पॉकेट अलाउंस मिलती है, ठीक है, उनकी फैमिली से, ठीक है, उनकी फैमिली इनकम क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, एक्सेट्रा, और ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो इसको, प्राइमरी जो है इन्फॉर्मेशन या फिर इसको प्राइमरी डाटा आप इसको बोल सकते हो, जो कि आप खुद ओरिजिन कर रहे हो, ठीक है, जाकर पर्सनली उनसे कनेक्ट करके कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा भी सेम ही होगा जो आपने सेकेंडरी सोर्स में। अब जो है सेकेंडरी डाटा भी है वो सेम ही है। तो ये कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू, ये डेफिनेशन ज़रूर कर लेना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेसल, कि जो वो डाटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं किसी अदर पर्सन के द्वारा, उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो कहते हैं एक तरह का सेकंड हैंड डाटा होता है, ठीक है, विच समबडी हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जैसे जो है रेलवे की जो है रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इंडियन रेलवे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन रेलवे बोर्ड के द्वारा ही जो है वो पब्लिश होती है, ठीक है। बाकी लोग उसको जो है यूज़ कर रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन में फर्दर ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कितनी रेलवेज ऐड हुई है, क्या उनका स्टेटस चल रहा है, ठीक है, तो ये सारी रेलवे बोर्ड के द्वारा ही जो है वो पब्लिश होती है, ठीक है। तो इसे जो है बाकी लोग इसको सेकेंडरी डाटा एज अ यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसके द्वारा जो है वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है, डिफरेंस है, इसको ज़रूर कर लेना क्योंकि डिफरेंस जो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। जो है हमने डाटा जो कलेक्ट किया है सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के ओरिजिनलिटी में डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर तो आपको ये पहले पता तो आप कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, अगर नहीं पता तो सुनो, ठीक है, क्योंकि जो है सेकेंडरी डाटा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, किसी के और पर्पस किसी और पर्पस के कारण क्या पता वो रिसर्च किया हुआ ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजन्स वगैरह बनाएगा। बट प्राइमरी डाटा जो है वो हमने बिगनिंग टू एंड खुद जो है सारा का सारा कलेक्ट किया है ना, तो इसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि हमें पता है कि हमने खुद किया है और हमें ये भी पता होगा कि कंक्लूजन भी हमारा सही है, हमने अपने पर्टिकुलर टॉपिक की रिसर्च के अकॉर्डिंग कंक्लूजन जो है वो ड्रॉन किया होगा, है ना। तो इसकी वजह से जो है जो प्राइमरी डाटा का कंक्लूजन है वो ज़्यादा अच्छा होगा किससे, सेकेंडरी डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है हमने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के कारण ही जो है हमने वो इन्वेस्टिगेशन की होगी। जैसे अब हमने पता करना हो कि इन्फ्लेशन कितनी जा रही है ना, तो हम एक पर्टिकुलर जो है वो टॉपिक के ऊपर ही जो है अपनी रिसर्च कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी डाटा के लेके चलें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो
इसमें क्या होगा, ज़्यादा जो है ओरिजिनलिटी किस में मतलब उसमें जो है कि लोगों ने जो ऑलरेडी रिसर्च इन्फॉर्मेशन है, क्या पता उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, है ना, तो उनका कंक्लूजन भी कुछ और होगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पसेस, ठीक है। हाँ, जरूरी तो नहीं वो एग्जैक्ट वही पर्पस के लिए हर कोई चीज़ जो है वो भी रिसर्च यही किसी कारण के लिए कर रहा होगा, है ना। तो कहते हैं दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट होने की वजह से जो है कंक्लूजन में भी जो है वो डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव देयरफॉर दिस आर नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट, ठीक है। तो हर एक सेकेंडरी यूज़र को क्या करना पड़ता है, अपने कंक्लूजन को अपने जो है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ठीक है। अभी थर्ड है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्ट। वेरी सिंपल कि जो प्राइमरी डेटा है वो क्या होगा, वो ज़्यादा कॉस्ट मतलब उसमें जो है ज़्यादा कॉस्ट लगेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। बिकॉज प्राइमरी डेटा में क्या होता है, हमारा टाइम लगता है, ठीक है, हमारी कॉस्ट लगती है ज़्यादा। क्योंकि हम खुद जाके जो है हर एक बंदे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। वही अगर हमें सेकेंडरी यूज़ करना होगा, हमने या फटाफट गूगल किया या फटाफट किसी एजेंसी के पास गए और वहाँ से उठा के लिख लिया। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हमारे टाइम एफर्ट्स वगैरह सारा कुछ जो है वो ज़्यादा कर लगता है और वो एक्सपेंसिव भी होता है। अभी सेकंड टॉपिक है हमारा कि जो भी बेसिक डाटा है वो मेनली कलेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो क्या क्या मोड्स है, कैसे कलेक्ट होता है। तो कहते हैं जो प्राइमरी जो भी डेटा तो कैसे कलेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट है वो या तो हम पर्सनल इंटरव्यू से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू को भी आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है कि आपको वैसे नाम से पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या लिखना है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डायरेक्ट मिलकर। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उससे नहीं, किसी उसकी एम्प्लॉयज़ वगैरह से, मेन ओनर से नहीं हमने इंटरव्यू लिया, उसके किसी एम्प्लॉयज़ से ले लिया। थर्ड है हमने उनकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई हैं, हमने जस्ट जो है उनसे उठाकर वो लिख ली, ठीक है। सेकंड है अब इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी शेड्यूल, ठीक है, हमने क्वेश्चन सेट वगैरह बनाए, शेड्यूल बनाए और वो भेज के उनसे जो है हमने अपना सर्वे कर लिया। फर्स्ट है किसी को मेल कर और सेकंड है इन्यूमरेटर्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब कईयों के सिलेबस में ये है और कईयों के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। तो मैं वैसे समझा दूंगी, तो मेनली आपको वैसे पता चल गया होगा कि टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब कि टेलीफोन्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिसमें वो किसके अंडर आ रही है, ये पर्सनल इंटरव्यू के अंडर आ रही है, ठीक है। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से आपको पता लग गया होगा कि इसमें हम डायरेक्टली जो है वो हम अपने जो है रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, सो दैट कि हमें डायरेक्टली जो है उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो सके, ठीक है। इसमें जो है इन्वेस्टिगेटर और जो है रिस्पोंडेंट जिससे हमने जिस पर्सन से हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है उसके साथ हमारा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। हम आमने सामने फिजिकली उसके साथ बैठकर जो है अपनी जो है बात वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसमें जो है जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो उसको मेनली क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा डिलीजेंट, थोड़ा सा हार्ड वर्क होना पड़ता है, एफिशिएंट होना पड़ता है और इम्पार्शियल और टॉलरेंट थोड़ा सा होना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या पता वो थोड़ा सा रूड हो या फिर आपको जो एग्जैक्टली जो है टू द पॉइंट आंसर ना दे, ठीक है, या आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कई होती है ना कि हाँ इसको तो हमारी ज़रूरत है, कई थोड़े से प्राइजली एक्ट करते हैं, है ना। तो आपने मतलब जो इन्वेस्टिगेटर उसको लिटिल बिट ये क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है, सो दैट कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया है, जो जिस मोटिव से वो गया है, वो उसमें जो है सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबिलिटी, ठीक है। आप 3 पॉइंट्स कर लेना सूटेबिलिटी के कि कहाँ कहाँ ये मेथड मेनली सूटेबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी लिमिटेड, ठीक है। तो अगर तो ये लिमिटेड होगी कि हाँ हमने सिर्फ जाकर 2 या 3 बंदों से बात करनी है, तो हम ईजिली ये जो है ये जो मेथड है इसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड वहाँ पे सूटेबल हो सकता है क्योंकि क्योंकि 2 या 2 से 3 लोगों के पास जाके इंटरव्यू करना ईजी है। वहीं आपको बोल दे कि पूरे टाउन के पास जाकर आप ये कलेक्ट करो तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये पॉसिबल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है होना, क्योंकि एक बंदे से जाके हम पूरा इंटरव्यू लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें जो है एक ग्रेट डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, हमारे पास जो है ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें हो चाहिए कि हाँ हमें ओरिजिनल डाटा ही चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला जो मेथड है वो सूटेबल होगा, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट। तो ऑब्वियस है कि सिर्फ 2 बंदों में ही ये इंटरव्यू होगा, या 2 से मतलब 3 हो गया अगर उसके कोई साथ और उसका असिस्टेंट या फिर कोई और बैठा है, ठीक है। तो इसमें जो है सीक्रेसी जो वो हाई लेवल पे होती है ना, हमें जो है अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सीक्रेट रह पाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इनफ है। और अगर ये वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट के साथ हमारा डायरेक्ट जो है वो कंटेक्ट होता है, ठीक है। तो ये है इसकी सूटेबिलिटी। अब हैं इसके मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपने फोर और 4 दोनों की कर लेनी है, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। फर्स्ट है कि डाटा जो है वो क्या होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ डाटा जो है वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। हमें जो है ओरिजिनल डाटा जो है इसमें जो है डाटा की जो ओरिजिनलिटी है वो काफ़ी हाई डिग्री पे होगी। सेकंड है डाटा क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि हमने खुद जाके ये जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, चांसेस ऑफ डुप्लीकेसी या फिर चांसेस ऑफ नेग्लिजेंस वो क्या होंगे, कम होंगे। थर्ड है रिलायबिलिटी। याद रखना आगे जाकर कोई भी मेथड्स आएंगे अगर जिसमें ओरिजिनलिटी आ रही है तो ये 3 पॉइंट इकट्ठे ही चलेंगे, ठीक है। ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, क्योंकि अगर कोई डाटा ओरिजिनल होगा, ठीक है, तो उसमें एक्यूरेसी तो होगी है ना, वो एक्यूरेट डाटा तो होगा ही होगा। थर्ड, अगर वो डाटा ओरिजिनल है और एक्यूरेट है मतलब हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, है ना, विदाउट एनी डाउट जो है हम उस पर जो है रिलाई कर सकती हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट अगर आप कर सकते हो इलास्टिक, कि ये वाला पॉइंट जो है वो काफ़ी इलास्टिक होगा, आप अपने अकॉर्डिंग से जो है इसमें जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो चाहे वो क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ सकते हैं, जो जैसे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये नहीं हो सकता कि आपको हाँ किसी ने 5 क्वेश्चन सेट कर दिए तो आपने यही 5 क्वेश्चन पूछनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन भी कोई ना कोई पूछ सकते हैं। सो आगे हैं डीमेरिट्स, ठीक है। डीमेरिट्स भी आपने 3 इनफ है, 3 से 4। फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, है ना। वाइड एरिया में जब हम वाइड एरिया की बात आएगी तो वहाँ पे ये मेथड जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। सेकंड, पर्सनल बायसनेस आ सकती है, क्योंकि किसी भी ऐसे के साथ मतलब अगर हम चाहें कि अगर समझो कि इंटरव्यू लेते समय मेरे सामने वाले के साथ लड़ाई हो गई, तो मैं क्या करूँगी, अपने बायसनेस के चलते क्या कर लूँगी कि हाँ मुझे तो मैंने बदला लेना है, क्योंकि मुझे कोई रोक थोड़ी सकता है कि मैंने ये रिसर्च जो है पब्लिश करनी है कि नहीं करनी। मुझे फिर गुस्से में मैं कुछ भी बायसनेस के चलते कुछ भी लिख सकती हूँ, है ना। तो ये बायसनेस आ जाती है। थर्ड, ये कॉस्टली होता है, ठीक है, और लिमिटेड कवरेज यूज़ करता है। कॉस्टली मतलब ये टाइम, कॉस्टली के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि ये कॉस्टली है क्योंकि खुद जाके हमें जो है क्या करना पड़ता है, सारा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ना, तो वो कॉस्टली होगा इधर से उधर जाने के लिए। सेकंड, आप ये भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, कि हमें उसके पास वेट करनी पड़ेगी, खुद जाके क्वेश्चनिंग वगैरह खुद सारा कुछ करना पड़ेगा, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। और थर्ड है, इसमें हम एफर्ट्स भी जो है ज़्यादा लगते हैं बंदे के, है ना। तो ये हो गए इसके डीमेरिट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होगा कि आप वो जो मेन जिससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके बजाय हम कोई और उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ या पर्सनस हैं हम उससे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ले लें जो भी हमें नीडेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, ठीक है, कि वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो हम मेन ओनर से बात करने के बजाय उसके एम्प्लॉयर से भी जो है हम बात करके जो है वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे इसकी भी सूटेबिलिटी आएगी, सभी की सूटेबिलिटी आएगी, ठीक है। सो इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है कि दिस मेथड इज़ सूटेबल पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, तो इसमें भी हो गया अगर लार्ज है ना, क्योंकि ज़्यादा बंदों में इसकी हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेकंड है कि अगर हमें चाहिए कि हाँ डायरेक्ट जो है किसी और इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से जो है हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पर ये मेथड सूटेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, कहते हैं जो कंसर्न रिस्पोंडेंट है, ठीक है, जिससे हम जो है अब ये इन्फॉर्मेशन निकालने की सोच रही हैं एम्प्लॉयर के पास जाकर, तो वो कहते हैं जो इंसान है, वो जो एम्प्लॉयर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो हमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो दे सके। ये ना हो कि उसको कुछ पता ही ना हो और हम उससे जा रहे हैं कि हाँ वो भी तो कैसे जवाब दे जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट इनफ है। नेक्स्ट है मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स इसका मेन मेरिट ही यही है कि ये क्या कर सकता है, वाइड कवरेज को आराम से कवर कर सकता है, ठीक है। और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, क्यों, क्योंकि हमें जो है इसके पास जाकर
मतलब इतने ज़्यादा जो है एफर्ट्स या फिर पैसे लगा के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से कोई भी एम्प्लॉयर पकड़ के उससे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, ठीक है, कहते हैं इस मेथड्स को जो है एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही हैं, वो पहचान लेते हैं कि पहचान सकते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है या ये इन्फॉर्मेशन हमें सही दे रहा है कि नहीं है। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, किस में जो है बायसनेस नहीं आ सकती इतनी, क्योंकि जो है ठीक है, ये जो है पर्सनल बायसनेस से फ्री है और ये मेथड काफ़ी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स। डीमेरिट में है ये लेक्स एक्यूरेट है, इसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली जो है उससे जाके बात नहीं कर रहे हैं ना, जो मेन ओनर है। लेस एक्यूरेट अगर हम बोल सकते हैं, उसमें सेकंड पार्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि लेस ओरिजिनलिटी। ठीक है, इसमें ओरिजिनलिटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि ये डाटा जो है हम खुद जो है मेन ओनर है उससे कलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, डाउटफुल कंक्लूजन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है हम किसी डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से नहीं मिल रहे, ठीक है, ओनर से नहीं मिल रहे, हम उसके किसी एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, तो हमारा कंक्लूजन इतना रियल और रिलायबल नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। इसमें क्या होगा, कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल में क्या होता है, हम डायरेक्ट बंदे से जाके मिलते हैं, और इनडायरेक्ट ओरल में हम उसके नीचे जो है और एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम उनसे जाके जो है बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब सेकंड पॉइंट है, कहते हैं जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए जो एरिया है वो स्मॉल होता है, फील्ड स्मॉल होता है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है वो उसमें जो हम मेनली जो एरिया होता है वो लार्ज एरिया प्रेफर्ड होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, कहते हैं इसमें जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम लैंग्वेज या फिर कल्चर का बैरियर देख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने सिर्फ एक बंदे से जाके इंटरव्यू लेना है, वो अगर उसको समझो इंग्लिश ही आती हो सिर्फ, तो हमें जो है वो डिफ़िकल्टी आएगी लैंग्वेज की, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हमने किसी एम्प्लॉयर से जाके बात करनी है तो हमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयर मिल जाएंगे, उनमें से किसी को तो हिंदी आती होगी, है ना, तो इसमें जो है कम जो है चांसेस होते हैं इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन में कि ऐसी कोई जो है हर्डल्स आए। ठीक है, तो वो लास्ट पॉइंट यही है कि वो कॉस्टली है, जो हमारा डायरेक्ट वाला है, ठीक है, वो कॉस्टली है, और इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन वाला जो है वो लेस कॉस्टली है। ठीक है, थर्ड है अब इंफॉर्मेशन फॉर लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पोंडेंट्स। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट में है कि इसमें क्या होता है, क्या करते हैं वो, कोई भी मेन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, अपने और नीचे जो है वो एम्प्लॉय वगैरह या और एम्प्लॉय वगैरह रख लेता है, सो दैट कि वो आगे जाके सर्वे कर ले, है ना। तो इसमें ये आता है कि लोकल सोर्सेज के लिए उसने क्या किया, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स मतलब और जो है वो उसने लोग रख लिए, सो दैट कि डिफरेंट प्लेसेस पे वो जाके जो है वो सर्वे कर ले। जैसे हमारे घरों में भी कई बार जो लोग सर्वे करने के लिए आते हैं। तो सूटेबिलिटी इसमें क्या है, इसमें भी जो यही है कि एरिया लार्ज होगा तो इजीली जो है वो कवर हो जाएगा, है ना। रेगुलर कॉन्टीन्यूस जो है हमें ये जो काम करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली इन्फॉर्मेशन लेके जानी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो है कई बार कहते हैं जर्नल मैगजीन्स वगैरह भी यूज़, टीवी वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इतनी हाई जो है लेवल की डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, अब इसके मेरिट्स हैं, इकोनॉमिकल है, ठीक है, कहते हैं क्वालिटी ये जो है टाइम सेविंग है, क्योंकि वो अपने खुद का उसके लिए टाइम सेविंग है ना, क्योंकि वो और आगे बंदे रख लेता है तो उसको इतनी ज़्यादा जो है टाइम और मनी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वाइड कवरेज आराम से जो है इसमें कवर हो जाता है। और कॉन्टीन्यूटी जो है इसमें जो है मेनली जो कॉन्टीन्यूटी में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और आगे है, बस ये 3 इनफ है इसमें। बस थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो है हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं कि कोई भी छोटा मोटा काम है और आप उसको उठाकर सर्वे के लिए ये वाला दे दो। जैसे कई बार अब कोविड के कारण जो है काफ़ी सारे जो है वर्कर्स घर पे सर्वे करने के लिए आते थे कि आपको किन किन को जो है वैक्सीन लग गई है कि नहीं लग गई, है ना। तो एक मेन पर्पज़ होता है जिसके पीछे क्या करते हैं, ये वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड है, अब आगे हैं डीमेरिट्स। ठीक है, इसमें है लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। कहते हैं चाहे हमें इसमें जो है हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं चाहिए, पर थोड़ी बहुत ओरिजिनलिटी तो चाहिए ही, है ना। तो कहते हैं इसमें जो है वो लॉस हो सकता है इतनी, क्योंकि खुद डायरेक्ट वो ओनर नहीं जा रहा है ना। तो कहते वो बंदे जो है क्या पता सर्वे ना करें, खुद जाके लिख दें हाँ इनको लग गई, सभी को वैक्सीन लग गई। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी है। ठीक है, आगे है, ये वाला पॉइंट रहने दो। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मतलब यही होगा कि इसमें जो है इतनी यूनिफॉर्म डाटा नहीं, इतना अच्छा या इक्वल डाटा नहीं होता, क्योंकि ये मेन कॉरेस्पॉन्डेंस जो आगे उसने रखे हैं उसके द्वारा कलेक्ट होता है, मेन खुद बंदे के द्वारा वो कलेक्ट नहीं होता। पर्सनल बाइज हो सकती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला कि वो क्या पता वो ना जाए, है ना,
कलेक्ट करने के लिए और खुद जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें, है ना, तो ये पर्सनल बायसनेस हो सकती है। लेस एक्यूरेट है, ठीक है, इतना एक्यूरेट भी नहीं होगा क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती, ठीक है। डिले इन कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि इतना एरिया वाइड इतना है, कवर है, वे एरिया वाइड इतना है, तो कहते हैं कई बार क्या होता है, डिले हो जाता है इसमें डाटा कलेक्ट करने में, ठीक है। अब अगला है इन्फॉर्मेशन थ्रो क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स, ठीक है। इसमें जैसे हम आपको मीनिंग में बताया कि वो क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है, ठीक है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चनरी जो है कहते हैं वो मेनली टू जो है वो बेसिस पे जो है वो कलेक्ट करता है। फर्स्ट इज़ थ्रो मेलिंग, ठीक है, और सेकंड इज़ इन्यूमरेटर मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट है मेलिंग, ठीक है। मेलिंग में वो क्या करता है, मेल में अपना मेल खोलता है और उसमें जो है अपने सारे जो क्वेश्चंस वगैरह उसने उससे पूछने हैं वो सारे उसमें लिखता है और फिर वो उसको भेज देता है, ठीक है, सो दैट कि वो उसको जो उसको है वो उसको रिप्लाई करके भेज दे। मेल के थ्रू ये वाला जो है पूरा सर्वे होता है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें जो है सीक्रेट रहता है क्योंकि दो लोगों के बीच में बात होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो सीक्रेट ही रहेगा, है ना। क्या क्या सूटेबिलिटी होती है, ठीक है, कहाँ ये सूटेबल हो रहा है, इसमें जो है ना वाइड एरिया कवर हो सकता है ना, क्योंकि हमने कौन सा खुद जाके बात करनी है ना, तो इसमें भी ईजिली जो है वाइड एरिया हम कवर कर सकते हैं। और जो रिस्पोंडेंट है वो एजुकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एजुकेट नहीं है तो वो कैसे रिप्लाई करेगा, है ना, उसको पता ही नहीं होगा कि लिखा क्या है, रिप्लाई कैसे करना है, कहीं को नई मेल्स वगैरह यूज़ करनी आती है ना, तो कहते हैं ही शुड बी एजुकेटेड। अब मेरिट्स है, ठीक है, मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा, ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि हमें आ रहा है इसमें पैसा भी नहीं जा रहा, इतना टाइम भी नहीं जाएगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग पॉइंट भी आप लिख सकते हो और एफर्ट्स भी कम लगेंगे, ठीक है। और जो डेटा है वो ओरिजिनल भी हो सकता है क्योंकि हम खुद जो है वो रिस्पोंडेंट से जो है वो बात कर रहे हैं, है ना। थर्ड है वो वाइड कवरेज जो है वो क्या वाइड कवरेज जो है वो कवर करेगा। अब सबसे पहला डीमेरिट तो यही आएगा कि वो जो है रिस्पोंडेंट जो है वो एजुकेट होना चाहिए। इफ़ ही इज़ अनएजुकेटेड then it will be quite difficult for him to reply all the questions, ठीक है। तो he must be educated, ठीक है। तो कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट, कहते हैं अगर सामने रिस्पोंडेंट का जो है इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या करेगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा आपको, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको ज़बरदस्ती कर सकते हो नहीं, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा। तो सेकंड है, कहते हैं अब ये मेथड इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको 10 क्वेश्चन लिख के भेजे, ठीक है, उसने अपनी मर्ज़ी से सिर्फ 8 का ही रिप्लाई किया, ठीक है, उसने लगा कि 2% ने उसने रिप्लाई नहीं किया और वो नहीं करना चाहता, बट आपने जो है वो सेट तैयार कर लिया है, आप अब उस पर जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके पास टाइम होगा कि वो दोबारा से आप उसको सेट करके भेजो और वो दोबारा से आपको सारा रिप्लाई करके भेजे, नहीं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। अब थर्ड पॉइंट वही इसमें किसका लिमिटेड यूज़ ही होता है कि कई लोग एजुकेटेड होते हैं, कई वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अनएजुकेटेड हैं वो इसका यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ है बायस हो सकता है, कहते हैं अगर जो रिस्पोंडेंट है वो बायस है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बायस्ड इन्फॉर्मेशन ही देगा। और लेस एक्यूरेट हो सकती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप रहने देना, सिर्फ 4 पॉइंट्स जो है वो इनफ है। अब सेकंड है इन्यूमरेटर्स मेथड। तो इसमें क्या होता है, अब इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या होता है, कहते हैं कि जो मेन खुद इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्पोंडेंट से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, थ्रू द क्वेश्चनरी मेथड, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक शेड्यूल बनाता है, ठीक है, उस शेड्यूल में सारा कुछ जो है वो सेट कर देता है, ठीक है। वो फिर वो क्या करता है, इन्यूमिनेटर हायर करता है। इन्यूमिनेटर वो होता है वो जो क्या करता है, हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर का कि जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में या इन्फॉर्मेशन सेट करने में, ठीक है। तो न्यूमिनेटर फिर वो न्यूमिनेटर को आगे का ट्रेनिंग दी जाती है या काम दिया जाता है कि कैसे ये जो शेड्यूल है इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है या फिट करना है ना। तो ये काम सारा आगे क्या करता है, इन्यूमिनेटर मेथड ये वाला जो काम करता है, ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या क्या है, अब इसमें भी है जो फील्ड ऑफ लार्ज है, तभी तो वो एक तरह से उसने आगे असिस्टेंट ही रखा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा, अगर एरिया लार्ज है तो ये मेथड उसमें काम आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो स्पेशलाइज और स्किल इन्वेस्टिगेटर ही चाहिए, वही जो है एक अच्छी सी क्वेश्चनरी जो है वो तैयार कर सकेंगे, ठीक है। आगे है द इन्वेस्टिगेटर शुड नो द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर है उसको लोकल लैंग्वेजेस पता होने चाहिए, सो दैट कि वो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन जो है वो सेट कर सके, ठीक है। देन है आगे मेरिट कौन कौन से हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट मेरिट इज़ वाइड कवरेज है, जैसे आपको बताया कि कोई भी अगर
अगर वाइड कवरेज है, अगर ज़्यादा कवरेज है, उसमें जो है ईज़िली जो है वो हम कवर कर सकते हैं। और एक्यूरेसी भी होगी, है ना, क्योंकि जो है इन्वेस्टिगेटर्स खुद जो है आधा काम खुद करता है और आगे वो खुद स्पेशलाइज्ड इन्यूमिनेटर रखता है अपने पास, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट करके भी जो है अपनी क्वेश्चनरी से जो है उसके आंसर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट होंगे, ठीक है। और पार्शलिटी भी कम होती है क्योंकि खुद जो है वो बंदा रिस्पोंडेंट खुद रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये आगे रहने देना, 4 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव होगा, है ना, क्योंकि स्पेशलाइज उसने लोग रखने हैं, तो स्पेशलाइज लोग जो है वो फ्री में तो आएंगे नहीं, है ना, तो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की वजह से जो है ये मेथड एक्सपेंसिव हो जाता है। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमिनेटर, ठीक है। अब कहते हैं कई बार क्या होता है, आपको क्या पता जो अच्छे इन्यूमिनेटर हैं वो आपको ना मिले, है ना, तो ना मिलने की वजह से जो है आपका जो है जो एक तो एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और आपका जो काम है वो अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला प्रोसेस, क्यों, क्योंकि हमें जो है स्पेशलाइज जो है तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, कई तो थोड़ी एक्सपीरियंस होती हैं ना, बट कईयों को जो है अपने खुद के क्वेश्चनरी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि हर एक जो है हर एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो अलग टॉपिक पे अपनी क्वेश्चन भी तैयार करेगा और उसका मेथड भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों में उनको जैसे ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर, ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रहने दो, पार्शल कर लो कि समटाइम्स इन्यूमिनेटर अगर बायस है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन सेट करके दे देगा, ठीक है। टेलीफोनिक में भी कहीं पे जो है वो कट है, पर मैं वैसे आपको समझा देती हूँ कि टेलीफोनिक में क्या होगा कि मेनली हम टेलीफोन से जो क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट से जो है अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। बड़ा ईजी है ये। तो इसके मेरिट्स क्या है, फर्स्ट है कि ओरिजिनल होगा क्योंकि हम खुद उस पर फ़ोन से बात कर रहे हैं, है ना। तो सेकंड है एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि ओरिजिनल एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट है तो रिलायबल होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ये काफ़ी ज़्यादा कहते हैं चीपर मेथड है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के साथ, ठीक है। अब आगे हैं इसके डीमेरिट्स है इसमें कि ये मेथड थोड़ा सा बायस हो सकता है, बायस वाला मेथड हो सकता है, क्योंकि कहते कई बार ऐसा हो जाता है कि हम या तो हमें वो बंदा मिलता ही नहीं जिससे हमने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो खुद अपने बायस होकर जो है वो लिख सकता है, ठीक है। या फिर उसको जो है जिसको उसको कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटर क्या पता उसके साथ बनती ना हो, तो वो बायस होकर कुछ भी लिख सकता है ना। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर एक पास फ़ोन हो, मतलब आज तो चलो आज के टाइम पे तो सभी के पास फ़ोन होता ही होता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर जिस टाइम की बात ये कर रहे हैं ना, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि क्या पता किसी के पास फ़ोन ना हो, या हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के पास, है ना, हो सकता है किसी का फ़ोन ख़राब हो, है ना। तो कहते हैं लिमिटेड एक्सेस ही देता है, बस उसी के लिए यूज़फुल है जिसके पास फ़ोन्स वगैरह होते हैं, जिसके फ़ोन पास नहीं हुए तो ये जो है मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्कैनरी डाटा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ना, तो आप लोग भी इतने पेशेंटली जो है वो लास्ट तक सुन नहीं पाओगे, जल्दी से हमने जो है 1 की कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।